रहने वाले और चौथी बार भी राजस्थान की विधानसभा में जिस तरीके से आपका प्रेम, जिस तरीके का प्रेम जो है लोगों के बीच में जब एमएलए साहब जा रहे हैं दिख रहा है, लग रहा है कि चौथी बार भी राजस्थान की विधानसभा में बाड़मेर विधानसभा से हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग भी तैयार है और आदरणीय विधायक साहब भी तैयार है। आदरणीय विधायक साहब, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी जैन साहब, आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी, आदरणीय उगम सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर साहब संतोष जी, मुलाराम जी, कर्णाराम जी, खुमान सिंह जी, स्थानीय सरपंच श्री अर्जुन सिंह जी, हेमंत राजपुरी, गेवर सिंह, यहाँ विराजमान अलीन साहब और जयन साहब, मेरे सामने विराजमान बालेरा अरवा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय विधायक साहब का। चूंकि मैं यहां से जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि आदरणीय विधायक साहब को मेरी तरफ से भी धन्यवाद दूं और आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद दूं कि बालेरा को कई बड़ी सौगातें आदरणीय विधायक साहब ने इस कार्यकाल में दी, जिसकी आशा शायद आप लोग भी नहीं रख रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी जो हमें तोहफा दिया है वो बालेरा में पीएससी। आप समझो, बालेरा को पीएससी आदरणीय विधायक साहब के बगैर ये संभव ही नहीं था। हमने वोट और भी कई बार दिए। मेरा निवेदन ये है कि बालेरा में जो पीएससी दी है उसके लिए जितने भी तारीफ आदरणीय विधायक साहब की जाए वो कम है, क्योंकि बालेरा पीएससी, आपके मारोड़ा में पीएससी, आपके रानीगांव में सीएससी, उसके बावजूद भी बहुत कम दूरी होने के बावजूद भी बालेरा में पीएससी दी है। उसके लिए एमएलए साहब का बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से आपके बांध का जो मुद्दा था, जिसको पिछले 15 साल से आप बालेरा के वासी जो भी जनप्रतिनिधि इस गांव में आया, आपने उसके सामने इस मुद्दे को रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय विधायक साहब को कि आपने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और 155 लाख रुपए सैंक्शन करके उस बांध का निर्माण कराया, जिससे यहाँ के जितने भी ट्यूबवेल कुएं हैं वो सारे रिचार्ज हुए। सबसे ज्यादा फायदा बालेरा गांव को इसका मिला। इसके अलावा आपके बादलिया तलाव वाली जो रोड थी, मैं भी पिछले 20-25 साल से आपके गांव से भी जुड़ा हुआ हूं, समाज से भी जुड़ा हुआ हूं, तो मैं लगातार जब भी इस गांव में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था या फिर राजनीतिक कार्यक्रम होता था तो सबसे पहली मांग आपकी होती थी कि ये बादलिया तलाव वाली रोड जो है ये हमारे सेक्शन होनी चाहिए, ये पड़नी चाहिए। और आदरणीय विधायक साहब ने चुनाव जब थे, मैं इनके साथ में था, उस समय यहाँ जब आए तब आप लोगों ने मांग रखी कि हमारी तो पहली मांग यही है कि बादलिया तलाव वाली सड़क जो है वो सड़क हमारे डामर सड़क पे होनी चाहिए। और आदरणीय विधायक साहब ने उसी से मैं कह दिया था कि मैं जब ये जो बादलिया तलाव वाली सड़क है ये बन जाएगी उसके बाद में आपके बालेरा में आऊंगा। वो वादा भी इन्होंने निभाया, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो भी काम आपके सरपंच साहब या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जाए उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने इस बालेरा हड़वा के लिए जो भी काम मांगे, चाहे बालेरा हड़वा स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में करवाना हो, चाहे मकवाना की गाड़ी की रोड की बात हो, और भी जितने काम ट्यूबवेल, हैंडपंप, जितना काम हमारे इस दो गांवों का हुआ है, आप ईमानदारी से बताना, यहाँ सारे लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना पिछले 75 साल में आपके गांव में जितने काम नहीं हुए उतने काम इस 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय विधायक साहब ने करवाए, चाहे किसी भी क्षेत्र को ले लो। तो जनप्रतिनिधि से हम क्या आशा रखते हैं? जनप्रतिनिधि से हम लोग यही आशा रखते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो 5 मुद्दे होते हैं, इन 5 मुद्दों को लेकर के हमारा जनप्रतिनिधि मुखर होना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और आदरणीय विधायक साहब ने बालेरा हड़वा में जिस तरीके से काम कराया है, मेरे हिसाब से हो सकता है 1-2 कोई काम और भी बाकी मेरे ध्यान में भी है। ईश्वर करे एमएलए साहब वापस इस इलेक्शन में जीते और जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाए, और आपके जो भी काम बाकी है ये सारी टीम जो यहाँ मंच पर बैठी है इनकी तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके काम इसी तरह होंगे जिस तरह इस बार हुए।
काम की कमी नहीं रहेगी, ना रखी है इन्होंने, ना और कोई कमी रखेंगे। लेकिन आप लोगों को भी इनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार बाजरा ने, रड़वा ने कोई कसर नहीं रखी आदरणीय विधायक साहब के साथ रहने में। मेरा निवेदन है पिछली बार से भी ज्यादा इस बार आदरणीय विधायक साहब को मजबूत करना है। मजबूत कैसे करना है? चुनाव आ रहे, अब 4 या 5 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, और इतने काम यदि हमारी पंचायत में आदरणीय विधायक साहब ने किए हैं, तो अब हमारा फर्ज ये पड़ता है कि इस पंचायत से 100% वोट जो है वो आदरणीय विधायक साहब को जाना चाहिए। मैं राजनीतिक आदमी हूं, इस मंच से भी राजनीति की बात करूंगा। मेरा निवेदन है, आदरणीय विधायक साहब ने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप लोग अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़ना। मैं बात करूं, आपके बाड़मेर के विकास की बात हुई, अब बाड़मेर के विकास की बात देख लीजिए। बाड़मेर में आज से 10-15 साल पहले आप देख लीजिए बाड़मेर के हॉस्पिटल की हालत क्या थी। वह इतनी गंदगी रहती थी कि हम जब अंदर जाते थे तो नाक पे हाथ रख करके हमको अंदर जाना पड़ता था, और 10 से 12 डॉक्टर थे। आज बाड़मेर के जिला अस्पताल में 200 डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं, और इतनी साफ सफाई, इतनी सुविधाओं की वहां व्यवस्था हो गई है। आईसीयू देखिए, सीसीयू देखिए, चाहे कोई भी जाके डिपार्टमेंट आप देखोगे, हर डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर मिलेगा। जो डॉक्टर जोधपुर में या तो मिलते थे या फिर डीसा, पालनपुर, धानेरा, अहमदाबाद हमको जाना पड़ता था, उन डॉक्टरों की उपलब्धता यहाँ बाड़मेर में करवा दी है। और आज हार्ट से लेकर के कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जितने भी डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर जिनके कारण हमको यहाँ से रेफर किया जाता था, वो सारे डॉक्टर यहाँ बाड़मेर हॉस्पिटल में बैठते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बाड़मेर के लिए, और आदरणीय विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप निरंतर आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय मंत्री जी के संपर्क में रह करके, और आपने ये जो बाड़मेर में चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसका उदाहरण यदि देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, आपके यहाँ डॉक्टर की जो नियुक्ति हुई है, लेडीज डॉक्टर यहाँ आपके यहाँ उनकी नियुक्ति हुई है, तो बाड़ेरा को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आपके पीएससी का भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसी तरीके आप चिकित्सा में देख लीजिए, बाड़मेर में हॉस्पिटल जो है वो पुराने समय से बड़ा हुआ था और शहर के बीचों बीच आया हुआ था। आदरणीय विधायक साहब ने आदरणीय सीएम साहब से लड़ करके वहां से 200 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के जालोका के पास में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो 4 मंजिला हॉस्पिटल, उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई है, और जल्दी ही वो हॉस्पिटल बनकर के तैयार होगा। वहां सारी सुविधाएं जो जोधपुर और अहमदाबाद में नहीं मिलती है, वो सारी सुविधाएं हमारे को यहाँ बाड़मेर में मिलेगी। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, राजस्थान की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये मानस था कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय खोला जाए, ताकि वहां के बालिकाएं और बालकों को दूर नहीं जाना पड़े, वहीं शिक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन हम आपकी इस पंचायत ही नहीं, किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, बाड़मेर विधानसभा की जो 75 पंचायतें हैं, शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जहां 2 से 3 विधायक सीनियर सेकेंडरी में विद्यालय जो है कर्मोन्नत नहीं हुई, ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है। इस तरीके का काम आदरणीय विधायक साहब ने किया है। अब सड़कों की आप बात करिए, बाड़मेर विधानसभा राजस्थान में सबसे टॉप में है, जहां सबसे ज्यादा सड़कें, दामन सड़कें जो बनी है वो बाड़मेर विधानसभा में बनी है। और उसका पैसा कहां से लेकर के आए आदरणीय विधायक साहब, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा पैसा ला करके हर गली, हर ढाणी, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। रेवेन्यू विलेज जितने भी थे सारे रेवेन्यू विलेज जुड़ गए, जितनी ढाणियां थी सारी ढाणियों को सड़कों से जोड़ दिया। अब इसके बाद भी यदि कोई कमी रही है तो अब चुनाव सर पे आ गए हैं, इन चुनाव के बाद में जिसकी भी कोई सड़क की कोई बाकी रही हुई है तो हम सब मिलकर के आपके सड़क का निर्माण कराएंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं रखेंगे। अब देख लीजिए, पानी की बात लीजिए, आपके बाड़ेरा में ट्यूबवेल, हैंडपंप, रड़वा और बाड़ेरा जो भी लिस्ट निकलती थी, 25 की लिस्ट निकलती थी, 7-8 हैंडपंप जो है आपके रड़वा बाड़ेरा के आते थे। अब सारे लोग तो संतुष्ट होना किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हैंडपंप यदि किसी पंचायत में हुए तो बाड़ेरा पंचायत में हुए। आदरणीय आपके सरपंच साहब अर्जुन सिंह जी, हम लोग भी जाकर के पैरवी करते थे, और आपके यहाँ हैंडपंपों की, ट्यूबवेलों की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं रही है। बाड़मेर में पुल जाकर के देख लीजिए, बाड़मेर शहर का सौंदर्यीकरण जाकर के देख लीजिए, जो एमएलए सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक सिर्फ जनता की समस्याओं के समाधान में लगा रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक अपने ऑफिस में बैठता है, हर आदमी जाता है उनके उसके लिए उपलब्ध रहता है।
हर समय उसके काम के लिए जिस अधिकारी से बात करनी होती है, जिस कर्मचारी से बात करनी होती है, उससे सीधी बात करके और उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये आप आदरणीय विधायक साहब से सीख सकते हैं। हमारे राजपुर समाज की बात करें तो बाड़मेर की जो कलेजा जिसको कह सकते हैं, कलेक्टर से लेकर के इंदिरा सर्कल तक जो सड़क थी, उस सड़क का नामकरण संत श्री खेतेश्वर भगवान के नाम से किया आदरणीय विधायक साहब ने। ये हमारे समाज को बहुत बड़ा तोहफा आदरणीय विधायक साहब ने दिया है। इसी तरीके से काम की कोई कमी नहीं रही है। अब काम हम इसलिए करा रहे हैं, चुनाव सर पे आ गए हैं, आपके पास लोग आएंगे, दूसरी पार्टियों के लोग आएंगे, जिनका चेहरा आपने 5 साल तक नहीं देखा, वो लोग अब आपके पास आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको कहेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। सिर्फ आपको भरमा करके आपको वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना के समय की आप याद कर लो, कोरोना में सुबह से लेकर के शाम तक, कोरोना में जिस समय परिवार के लोग कोरोना पेशेंट के पास में नहीं जाते थे, उस समय आदरणीय विधायक साहब सुबह से लेकर के शाम तक हॉस्पिटल में बैठे रहते थे और वहां डॉक्टरों को जो है निर्देशित किया करते थे। और जब इंजेक्शन की कमी पड़ गई, रेडिएशन इंजेक्शन, डॉक्टर ने कह दिया साहब रेडिएशन इंजेक्शन कल सुबह तो खत्म हो गए, रात को यहां से स्कॉर्पियो लेकर के जयपुर जाना और वहां से स्कॉर्पियो में इंजेक्शन भर करके या बाड़मेर सुबह लेकर के आना, इस तरीके का विधायक हमारा बाड़मेर का विधायक है। और भी 200 विधानसभा है राजस्थान में, आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, इतना सर्व उपलब्ध विधायक हमारे बाड़मेर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारे समाज में राजपुर समाज का जो छात्रावास है, वहां हमने एक छोटा सा निवेदन किया कि हमने आज दिन तक कभी गवर्नमेंट का पैसा लिया नहीं है और हम समाज आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज हमारे राजपुर समाज के लिए कुछ करें। इन्होंने हाथों हाथ 25 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए और उसका सैंक्शन भी हो गया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इस तरीके के कामों की कोई कमी नहीं रखी। अब मेरी भलावन, ये मेरी नहीं, ये सारे लोग यहाँ जो विराजमान है, सबकी तरफ से आपके पाड़ेरा के वासियों को एक मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, चुनाव के समय हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन आज ही आपको कह रहे हैं, विधायक साहब ने आपके लिए रात दिन एक करके इतने काम कर दिए, तो अब आप लोग कसर मत छोड़ना। ये मेरी जो बच्चियां यहाँ बैठी है, आप लोगों के लिए जिस तरीके की सुविधा यहाँ की है, जो किसान यहाँ बैठे हैं जिनके लिए पानी रिचार्ज जो है, ट्यूबवेल रिचार्ज किए है, रोड की जिनके लिए सुविधा की है, आप सब लोग मिलकर के इस बार 100% वोट जो है पाड़ेरा पंचायत से आदरणीय विधायक साहब के पक्ष में हो जाने चाहिए। काम की आप चिंता मत करना, जो भी काम आपके बाकी रहे हुए हैं, हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि आपके सारे काम जो है, चाहे सड़क का है, हैंडपंप का है, ट्यूबवेल का है, स्कूल का है, जो भी काम बाकी रहा हुआ है, वो काम अगले कार्यकाल में 100% आपका होगा। इस बात में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए आप सब लोग मिलकर के आप आदरणीय विधायक साहब को चौथी बार यहाँ से विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी हमारी है, काम की जिम्मेदारी इनकी है। ये अपने आप हमारे काम करेंगे। आप सबने हमारे को यहाँ बुला करके हमारा मान सम्मान किया, हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।